हम लोग मूल प्रश्न से भटक जाते हैं। लोकतंत्र में केवल एक ही परीक्षक होता है, बाकी सब परीक्षार्थी हैं। नेता छोटा हो चाहे बड़ा हो, मुफ्ती साहब, एग्जामिनर एक ही है, कॉपी जांचने वाला, वो है जनता। हम तो उसी के रिजल्ट को मानते हैं। ऐसा तो कहीं होता ना कि लड़का अपना रिजल्ट खुद बना ले, नहीं ना। बहस कर सकते हैं, अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन अंततः जनता ही ना फैसला करती है। और अगर आप अच्छे होंगे तो आप जिसको जिता देगी, आप खराब होंगे तो हरा देगी। इसमें थेथराई करने की तो जरूरत ही नहीं, ना लड़ने की जरूरत। मैं कहूं कि मैं सबसे अच्छा बोलता हूं, रवि जी, मान लीजिए मैं ऐसा क्लेम करूं कि मैं सबसे अच्छा बोलता हूं, बाकी सारे लोग मेरे सामने निस्तेज हैं, और मेरे व्यूज आए 2, 4, 5, 10, तो आदमी हंसेगा नहीं, हम पर हंसेगा ना, कहेगा मां मजाक करते हो, नशे में रहते हो क्या, होश ही नहीं तुमको, कहेगा ना। और मेरे व्यूज आ रहे हैं लाखों में, तो कोई बकलोली कितनी भी करे, बोले अग्निहोत्री जी कुछ नहीं, तो भी लोग कहेंगे पागल हो क्या, जनता तो उनको पसंद कर रही है ना। यही बात नेता पे लागू, राहुल गांधी पर, नरेंद्र मोदी पर, अखिलेश यादव पर, शुभेंदु अधिकारी पर, सोनिया गांधी पर, सब पर लागू है। क्या मैं बार बार इशारे में आप लोगों से कहता हूं, पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ाई मतलब अपने काम पर ध्यान दो। जब तक वो नहीं सुधरेगा, नंबर नहीं आएंगे। अब बताओ, 12 घंटे में आपने अनुलोम विलोम कर लिया, जहां पैताना था उधर सिराना कर दिया समाजवादी पार्टी। बोले बाबा के पास कोई ताकत नहीं, ऑफिशियली सपा क्या, और 12 घंटे बाद करे बाबा जी सारी पावर रख ली, दिल्ली वाले फेल, फुस, अशोक यही ना, फुस फिक्स फिस फुस, ऐसे कुछ है ना। जनता आपको देख के हंसेगी नहीं तो क्या करेगी, क्या करेगी, वो कोई इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोले, गलत तो नहीं कहा ना। आप तो तय कर लो ताकत कहां है। आप पॉलिटिकल आदमी हो, आपको तो पता होना चाहिए पावर कहां है, नहीं पता होना चाहिए। कल तक आप इस बात से प्रमुदित थे कि मनोज पांडे और हमारे यहां से जो गए उनको भाजपा ने चूरन भी नहीं दिया चाटने को, क्या अब इतना बड़ा मंत्रालय मिल गया तो आप इससे भी दुखी हो। अब आप कह रहे हो कि मनोज पांडे को आपने इतना दे दिया जबकि वो आपके नहीं थे ओरिजिनल, और आपने अपने लोगों को नहीं दिया। ये सब चीजें आपको हास्यास्पद बनाती है। सपा का इसमें लेना देना क्या, कोई लेना देना नहीं। सरकार कैसा काम कर रही है आपको इससे लेना देना होना चाहिए। आप इस राजनीति में पड़े हुए हो। वो कांग्रेस की तो घर छोड़ ही दो, वो तो तीनों लोगों से न्यारी पार्टी है। लेकिन कॉपी जनता ही जांचेगी, कॉपी आप खुद नहीं जांच सकते, छोटे नेता हो या बड़े नेता हो, ये बात लिख के रख लो। जनता का जनादेश बार बार ये बताता है कि भारत का मौजूदा विपक्ष जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहा, जनता के पूछे सवालों पर खरा नहीं उतर रहा। इतना बात तो सच है ना, इसमें तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर मैं फेल हो गया इम्तिहान में तो मुझे सबसे पहले तो मुफ्ती साहब ये मानना चाहिए, शुरुआत यहां से करनी चाहिए कि मैं फेल हो गया। नहीं, जो ये मानने को तैयार नहीं कि मैं फेल हो गया, मेरी कमजोरी है, वो बहस करे तो कैसे चलेगी। फिर कहता हूं, टीवी की बहसें किसी पार्टी के भाग्य को उज्जवल नहीं कर पाएंगी, जान लीजिए। सड़क पर उतरना होगा, नकारात्मक राजनीति छोड़नी होगी, जनता के दुख सुख में भागीदार बनना होगा। माता प्रसाद जी गए थे गोरखपुर में एक प्रतिनिधिमंडल लेके, वहां भी बवाल हुआ था। उग्र प्रतिनिधिमंडल लेके क्यों जाओ भाई, 2-4 लोग चले जाओ, कोई जलूस होता है प्रतिनिधिमंडल क्या। जो बात गाजीपुर में हुई वो गोरखपुर में भी हुई थी, मुझे याद है, तब माता बाबा गए थे। ये सब ख्याल रखने वाली बात है। और शासन का इकबाल होना ही चाहिए। सत्ता कमजोरों का
काम नहीं है, कायरों का भी काम नहीं। शासन पर कोई थूके तो उसका उचित इलाज तत्काल होना चाहिए। ये नहीं चलेगा अरे पत्थर फेंकने वाले बच्चे बच्चे नहीं है भाई। इसी उत्तर प्रदेश में रवि भाई भी गवाह हैं, इसी उत्तर प्रदेश में हर शुक्र के बाद बवाल मचता था कम से कम 10 जिलों में, 10-11 जिलों में। क्या अब क्यों नहीं मचता? क्यों नहीं मचता? बरेली में कुश्ती करने की कोशिश की गई थी, कुश्ती में इलाज हो गया मुफ्ती साहब, अब कहीं बवाल नहीं होता, नहीं होता ना। पहले 11 जिलों में हर शुक्रवार को बवाल होता था, पत्थर चलता था, 100-200 पुलिस वाले घायल होते थे हर जिले में। अब क्यों नहीं चल रहा भाई? कोरोना हो जाएगा तो वैक्सीन तो लगानी पड़ेगी ना। सत्ता का काम रवि भाई दुष्ट दलन भी होता है। नहीं, हमारे यहां गोस्वामी जी ने लिखा दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। और गीता में, शायद गीता का भी उदाहरण किसी ने दिया था, आपने या रवि अशोक भाई ने, कि तो गीता से मुझे ये भगवान राम का बता दिया, और गीता का भी एक प्रसंग बता दूं कि उनसे पूछा गया कि भाई भगवान क्यों अवतरित हुए हैं, क्यों प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या केवल रैली रैला करने के लिए शासन नहीं है, सज्जन की सुरक्षा और दुष्टों का कचूमर बनाना यह भी उतना ही जरूरी है। इसको जितनी जल्दी विपक्ष के लोग समझ लेंगे, मुझे लगता है वो देश के मन के साथ खड़े हो जाएंगे। आप अतीक के लड़के की, अतीक की, मुख्तार की पैरवी करोगे इशारों में ही सही, आप अपना वोट कम करोगे रवि भाई। क्या उनके साथ मत खड़े होइए। उस तरह से पूरी देह की खाल खींच के लोथड़े को चौराहे पर रख दिया था जाके इलाहाबाद की, पता है आपको? उनके साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं आप लोग। और ये फर्जी धारणा है, इसको तत्काल प्रभाव से संशोधन होना चाहिए कि सरकार का काम सजा देना नहीं, सजा जज ही सुनाता है, लेकिन जज के यहां तक ले जाने का काम अपराधी को सरकार का ही है मुफ्ती साहब। क्या भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी किसी सुप्रीम कोर्ट में भी कोई मोबाइल चोरी कर ले जाए, उनकी भी जेब काट ले जाए, तो वो खुद तो नहीं पकड़ पाएंगे चोर को, रवि जी खुद तो नहीं पकड़ पाएंगे ना। उसके लिए तो उस मार्ग का पुलिस इंस्पेक्टर ही लगेगा, लगेगा ना। तब आपको आपत्ति हो जाएगी, बोले पुलिस क्यों लगी? पुलिस इसीलिए बनी है, सत्यनारायण की कथा के लिए नहीं बनी मित्र। धन्यवाद।